क्योंकि नाम जो है वो बहुत बड़ी आइडेंटिटी, ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि नाम एक पहली चीज होती है जिससे आपका इंट्रो होता है। तो एक बच्चों से उनका इस तरह से करना, ठीक है माँ बाप का हक होता है, लेकिन माँ बाप का हक होता है। यानी कि अगर वालिद भी जिंदा है तो वालदा को ये सब करने से पहले एक दफा उनसे जाहिर है कॉन्सेंट लेना चाहिए था। दूसरा ये सब एक इनफॉर्मल टाइप चीज है, क्योंकि एज फार एज आई हर्ड उन्होंने अदालतों में सारे डॉक्यूमेंटेशन जो भी डाली हुई है वो सबकी सब उन्हीं पुराने नामों से ही है जो उनके ओरिजिनल नाम है बच्चों के। तो मेरे ख्याल में ये सारा ड्रामेबाजी का ही हिस्सा है। और ऊपर ऊपर से इट्स ऑल सुपरफिशियल, बट इट्स वेरी सैड हाउ दे आर ट्रीटिंग द चिल्ड्रन। क्योंकि मैं ना कि सिर्फ नाम, बल्कि मैं यही कहूंगी, इंसाफ आप भी बताइएगा अगर आपने कोई वीडियोस देखी हैं, बच्चों के साथ काफी अजीब तरीके से मैल हैंडलिंग टाइप हो रही है। उनको कभी खींचते हैं, कभी कुछ करते हैं। एक मैंने आज मेरी नजर से वीडियो गुजरी जिसमें वो आई डोंट नो बच्ची है छोटी वाली या क्या, तो उसके हाथ में पता नहीं बांसुरी थे, तो उसको खींच रहे थे। लाइक आई मीन थोड़ा बच्चों के साथ इस तरह हार्श होना मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये क्या हो क्या रहा है। ये व्हाई आर दे ट्रीटिंग द चिल्ड्रन लाइक दैट? वो असली जीते जागते बच्चे हैं, उनको इस तरीके से आप कैसे उनको ट्रीट कर सकते हैं? तो ये तो बहुत ही अजीब सी बात है। और जहां तक नाम की बात है, ये तो बिल्कुल ही मतलब अजीब सी इन्होंने एक एक्शन लिया है, ड्रामेबाजी है कि सारे इस तरह के नाम रख के और एक इमोशनल क्रिएट किया जा रहा है, एक ड्रामा। और वो तो क्या कहेंगी इंसाफ आप? जी, मैं शुरू से जो थोड़ा बहुत देखा है, जो ये ब्रेन वॉशिंग करना चाह रहे हैं बच्चों की और पब्लिक की भी, अपने कैरेक्टर को अच्छा बनाने के लिए, वो बच्चों को एज अ, मुझे जो समझ आ रहा है, एज अ टूल यूज करके पब्लिक को अपने उसमें लेना चाह रहे हैं, घेरे में, कि भाई हम बहुत अच्छे हैं। हम जो लोग यहाँ बात करते हैं उसका वो काउंटर, उसको वो करके कि हम तो जो आप कह रहे हैं हम वही, हम उससे भी अच्छे हैं। तो अभी जो बर्थडे की एक शायद वीडियो देखी मैंने, छोटा सा क्लिप टाइप का होता है, पूरा तो नहीं है। तो उसमें एक अजीब सा केक रखा हुआ है, उसमें बच्ची का नाम बड़ा वाज़ेह तौर पे दिखाया जा रहा है कि हमने चेंज कर लिया उस बच्ची का नाम। पता नहीं 6 मोमबत्तियां लगी हुई हैं, क्या लगी हुई हैं। और बच्चे जो हैं वो केक के ऊपर दीवाने हो रहे हैं, ऐसे जैसे यानी कि पहली दफा कुछ अच्छा उनके सामने रख दिया गया है आफ्टर लॉन्ग टाइम। और ये भी सुना उसमें कि शायद इनके लिए कोई अच्छा फैसला आ गया है, शायद मुझे ऐसे लगा कि खुल के सारे लोग आए हुए। लेकिन उस बच्ची का नाम चेंज हुआ हुआ दिखाया गया बर्थडे केक पे। तो मुझे ये अजीब सा लगा कि अगर मेरा नाम चेंज करके रख दिया जाता कुछ और, देखो हमारे घरों में एक सेकंड नाम भी होता है, जैसे छुटकी, या जैसे जी, निकनेम मुन्नी, जैसे रखे जैसे हैं। मुन्नी रखा हुआ है उन्होंने, वो एक अलग हम्म। चीज है, वो प्यार के पेट नेम्स होते हैं, घर के कुछ भी कह दिया वो बच्चा पहचान, वो भी बच्चा बचपन से पहचानने लगता है। और बड़ी उम्र तक जो अम्माई होती हैं वो बुढ़ी भी हो जाए, बच्ची तो दादा दादी उसे मुन्नी पुप्पी जो भी है, चुन्नू मुन्नू कुछ कह रहे होते हैं, वो प्यार के नाम होते हैं। लेकिन जो एक स्कूल का नाम है उसको लिखा गया, जो उसके दोस्त वो कहते रहे नाम उसके, वो नाम आपका हमेशा पहचाना जाता है, एकदम से कोई चेंज कर ले तो अजीब सा लगता है। देखिए हमारे यहाँ भी हिंदू हैं पाकिस्तान में, हमारे यहाँ भी क्रिश्चियन है पाकिस्तान में, उनके नाम चेंज नहीं होते। अगर उनका नाम इस्माइल है क्रिश्चियन का, तो वो इस्माइल ही रहता है। अगर उसका नाम रजिया है हिंदू का, तो वो रजिया ही रहती है हिंदू। हमारे यहाँ यानी जरूरी नहीं है कि नाम हिंदुओं के रखे जाएं। अगर आप हिंदू हैं या आप क्रिश्चियन हैं, जो आपके रखे हुए हैं वो ही रहते हैं। नाम चेंज करने से आपका आपका जो रिलीजन बहुत अच्छा या वो नहीं हो जाता। जैसे क्या कहते हैं, पाक साफ या पवित्र नहीं हो जाता आपका कैरेक्टर उससे। असल काम होता है आपका अपना एक्शन, जो आपके नाम को इज्जत देता है। और नाम चेंज करने से आप वैसे बंदे नहीं बन जाते जैसा कि आपका नाम है। हालांकि नाम बहुत मायने रखता है हमारे मजहब में भी, कि एक अच्छे और जिसने अच्छे काम किए हो बंदे ने, उसका नाम रखिए आप, तो आपकी उस शख्सियत पे असर होता है। उस नाम के मायने अच्छे हों, सबसे पहले तो मायने अच्छे होना बहुत मैटर करता है। अब आपका नाम अगर होगा रावण, तो आप रखेंगे वो नाम रावण? नहीं रखेंगे। इसी तरह रावण का मतलब आता है कि वो एक शैतान है, उसका कैरेक्टर गंदा था। तो क्या जो बच्ची का नाम था फरीहा या फरहा, फरहा का मतलब होता है हैप्पीनेस। तो आजकल तो लोग ढूंढ ढूंढ के छोटे से नाम रखते हैं, चाहे वो ईरानी नाम हो या कोई नाम हो। एक मिनट। तो मैं ये कहूंगी कि नाम चेंज करना इज रियली अ क्राइम है बच्चों के लिए।
अच्छा, आप ये नोटिस कीजिएगा कि नाम बच्चों के तो चेंज कर दिए, मगर अपना नहीं किया उन्होंने। तो मेरे ख्याल में मुझे ये इसलिए भी लग रहा है कि अपना इसलिए नहीं किया कि एक फेमस तो हो गया हुआ था, तो उन्होंने कहा कि ये ना हो कि मैं अपना नाम बदलूं तो ये हो जाए कि भाई इतना फेम और इतना नाम, बहुत अरसे तक तो बल्कि सीमा हैदर के नाम से ही लिखा जाता था। अब वो कहना शुरू हुए उनके वकील कि इनको सीमा सचिन मीना लंबा चौड़ा पूरा नाम रखा है कि वो मेरा। नहीं अलीना, लेकिन एक चीज काबिल गौर है कि चले आप नाम चेंज कर रहे हैं, मगर आप एक लीगल बंदे हैं, आप एक प्रोफेशनल वकील हैं, आपने बगैर कोई पेपर वर्क किए आपने बच्चों का नाम चेंज कर दिया और उनको कह रहे हैं कि ये सीमा सचिन है, बगैर कोई डॉक्यूमेंट्स लिए कि बस अब तो वो उन्होंने धर्म चेंज कर लिया तो उनकी तलाक हो गई, वॉट एवर इट इज। एक लीगल एक्शन हर मुल्क का होता है, आपने वो आपको प्रचार करना चाहिए था कि लीगल एक्शन क्या होता है एज अ वकील। आपको लोगों को एक एजुकेशन देनी चाहिए थी, इससे आपको बड़ा फायदा होता कि ये केस इतना सुपर डुपर वायरल है और ये बात, तो आप उससे लोगों को एजुकेट करने के लिए उसका फायदा उठाते ना। आप एक एज अ बेहतरीन सिटीजन ऑफ इंडिया आप एजुकेट करते लोगों को कि अगर कोई इस केस में इस तरह आता है तो देखें इस तरह से चलता है काम, मैं लीगली एक्शन करता हूँ, मैं बहुत अच्छा वकील हूँ, मैं जज्बात से काम नहीं लेता। तो लेकिन आपका जब ये बयान सुना कि प्यार में और युद्ध में और पॉलिटिक्स में सब जायज है, तो भाई मुझे तो समझ ही नहीं आई ये बात। तो फिर जब बच्चों के नाम चेंज किए तो आप उसमें आगे आगे, फिर आप राखी बंधन में आ गया, ये चल क्या रहा है? ये धर्म का वो हो रहा है, क्या कहते हैं उसको, पब्लिसिटी, या फिर ये कोई लीगल एक्शन हो रहा है? जब इंडिया एक सेक्युलर मजहब है तो उसमें आप एजुकेट कीजिए कि देखें इस मजहब के लोग हों, इस मजहब के हों, इस हो। आप एक, जैसे हमने उस केस में सीखा था बच्ची वाली में, कितना कुछ अलीना सीखा ना हमने कि इस तरह होना चाहिए, नेक्स्ट स्टेप इस तरह। आपने भी बहस की और वकीलों ने आके बहस की कि ये गलत चीज दिखाई जा रही है, पब्लिक को गलत एजुकेशन दी जा रही है, गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, और गलत एजुकेट करना इज अ क्राइम। बात हो रही है बच्चों को एजुकेट क्या कर रहे हैं ये लोग इस वक्त। बच्चों के नाम चेंज कर लिए तो बच्चे तो कहेंगे भाई हमें अब ये नाम पसंद नहीं आ रहा, हम दूसरा रख लेते हैं बड़े होके। फिर क्या होगा? मतलब कि आपने, बच्चों ने तो कहना है कि हमें अब्बे पसंद नहीं है, हमें तो वही कलरफुल चीजें बच्चों को पसंद आती हैं। बच्चों को किंडरगार्टन में कलरफुल कलरिंग करना सिखाया जाता है, उनको पिक्चर से सिखाई जाती हैं डिफरेंट चीजें, चाहे वो मजहब की हो, चाहे वो हिस्ट्री की हो, चाहे वो मैथ हो कि भाई ये सर्किल होता है, ये ट्राइंगल होता है। कलर्स बच्चों को कैच करते हैं, बहुत कैची होते हैं। आप उनको इन्फोर्स कर रही हैं, आप उनको फोर्सफुली चेंज कर रही हैं, दैट्स अ क्राइम। ठीक है, कलरफुल चीज हर एक को पसंद आती है, इवन एडल्ट्स को भी पसंद आती है कलरफुल चीजें। अब उनको वो साड़ी पहन के बैठी हैं तो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं रेड साड़ी में। अगर वो सिंपल बगैर मेकअप की आती हैं कुछ, तो कोई उनको देखने की भी नहीं कोशिश करता। अगर वो डांस नहीं करती, ठुमके नहीं लगाती, कोई उनका चैनल नहीं देखता। एम आई राइट अलीना? कलर इज एवरीथिंग, जी बिल्कुल अट्रैक्शन इज बिल्कुल। एवरीथिंग। वो अट्रैक्ट करने के हम्म, लिए प्रोपेगेंडा होता है बहुत जरूरी, बहुत कुछ लोग लगाते हैं, पैसे लगाते हैं, ये बिजनेस है एक तरह का उनके लिए। बच्चों को एज अ बिजनेस यूज किया जा रहा है, तो इट्स अगेंस्ट द लॉ। अगर इकरा यहाँ आए तो इकरा से मैं बात करना चाहूंगी कि वो ज्यादा अच्छा आंसर देंगी इस पे, कि नाम चेंज करने के लिए कितने दिन का नोटिस होता है हर मुल्क में। और इंडिया पाकिस्तान का सेम मेरे ख्याल में जो है, लीगली एक सब चीजें सेम है। कि पहले जमाने में मुझे याद है कि अगर कोई नाम चेंज करता था तो वो, अगर असली बेटा भी होता था या बेटी होती थी, तो वो नाम चेंज करते थे तो वो बताते थे कि इतने, ये मेरा नाम है और मेरे बाप का नाम ये है। बाप का नाम आता था सबसे ज्यादा, क्योंकि प्रॉपर्टी का मसला होता था, आगे 10 चीजों का मसला है, पासपोर्ट का मसला है, तो वो इस इतने उसमें होता था और फिर आगे चलते थे। तो हर चीज में लीगल एक्शन लेना होता है आपको, क्योंकि आगे क्या होगा दुनिया में कुछ नहीं पता, आपके पेपर वर्क काम पूरे हों। और ये बिल्कुल सही कहा था, आई थिंक लास्ट टाइम डॉक्टर साहब कह रहे थे या कौन, या फयाज भाई कह रहे थे कि हर चीज की इसने पिक्चर्स बनाई और रील्स बनाई, मूवीज बनाई, शॉर्ट्स बनाए, लेकिन अपने निकाह के नहीं बनाए। और जिसके जो बच्चे सामने हैं उनको आराम से इसने नाम चेंज कर लिया। आई कैन नॉट बिलीव इट कि कोई बच्चा अपना नाम, जैसे हम लोग बचपन में टैबलो खेलते थे, स्कूल में नाम चेंज होते थे, वी डोंट केयर। हम लोग खुश होते थे, हम टीपू सुल्तान बन गए भाई, हम जो है वो अकबर बादशाह बन गए भाई, हम ये बन गए, वी फील फैसिनेटेड। तो बच्चे तो फैसिनेट, एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में है इस वक्त बच्चे। एम आई राइट अलीना? इफ यू एग्री विद मी, बच्चे एक समझ रहे हैं ये ड्रामा हो रहा है, और बच्चों को वहां डांस कर रहे हैं और गाने चल रहे हैं, बच्चे समझ रहे हैं लाइफ इज ऑल वेकेशन राइट नाउ, स्कूल नहीं जाना, मजे में छो।
आजकल चल रहे हैं। बच्चे तो एंजॉयमेंट की हदें क्रॉस किए हुए, दे डोंट माइंड वॉट एवर शी इज डूइंग। वो उनको एक इमेजिनरी वर्ल्ड में रख रही है। जब वो जागेंगे ना, प्रैक्टिकल लाइफ में आएंगे, तो वो बहुत खतरनाक हो चुके होंगे। वो बिल्कुल प्रैक्टिकली लाइफ में नहीं चल सकेंगे बच्चे, सिवाय डांस और नाच और गाने के। जी, मैं आपकी बस 1-2 बातों पे बात करना चाह रही हूँ, लेकिन अभी हमें डॉक्टर लुबना ने और पीके ने भी जॉइन किया है, तो मेरी तरफ से दोनों को अस्सलाम वालेकुम। जी, आप लोग पहले बात करेंगे या मैं बस इंसाफ की 1-2 बातों पे कहना चाहूँगी? थैंक यू सो मच अलीना। नहीं, आप लोग कंटिन्यू करें, मैं थोड़ा बिजी हूँ। पीके खान जो है ना वो बात कर लें और आप लोग आपस में करते हैं। हाँ जी, जी पीके मैं बस एक थोड़ा-सा इनका